सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है इन 2-3 दिनों में और काफ़ी एनर्जीज चेंज हुई हैं, एक्सचेंज हुई हैं। सोल में काफ़ी कुछ एनर्जी चेंज हुई हैं, पैटर्न्स में बदलाव आए हैं। एक न्यू साइकिल में जाने का मौका मिला डीएम को, और यहाँ पे डीएम अभी न्यू साइकिल पर जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट अभी भी उनके साथ ऐसा हो रहा है या फिर वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो डिवाइन है उनके साथ अनफेयर कर रहे हैं, मिसबिहेव किया जा रहा है और सिचुएशन जानबूझकर नेगेटिव करी जा रही हैं। तो जैसे उनका मैट्रिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वेशन है और उनका लॉजिकल माइंड ज़्यादा चलता है, उस बिहात पे वो ब्लैक मैजिक्स या फिर किसी की बुरी नज़र या फिर उनके आसपास पे जितने भी लोग थे उनको अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे उनके पैटर्न्स चेंज हुए हैं, यानी कि जिन जिन पे वो भरोसा करते थे वहाँ से उनका भरोसा टूटा है। तो धीरे धीरे एनर्जी चेंज हुई, धीरे धीरे उनको पता चला, धीरे धीरे वो आगे बढ़े। बट सबसे बड़ी चीज क्या है उनकी लाइफ में कि आप को वो पर्जिंग हुई, सोल टू सोल पर्ज हुए और इतना डीप रियलाइजेशन था कि आप दोनों को ही एनर्जी हिट हुई, सेक्सुअल एनर्जी आई, किसी को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हुई, किसी के हर्ट चक्रा में, किसी के क्राउन चक्रा में बहुत हैवीली पेन हुआ, एनर्जी ड्रेन रही 2-3 दिन, रोने का मन किया। बट यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन को हर्ट चक्रा, हेडक और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों ही चक्रा पेन हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं, उनकी मेंटलिटी जो है वो सोच रहे हैं कि डीएफ जो है वो इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो सकती हैं या हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने अपने माइंड सेट में डीएफ को क्रिएट किया था उससे कहीं अलग डीएफ ने उनको जवाब देने की कोशिश की है। और सेल्फ लव में आने के बाद डीएफ देखना भी पसंद नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ उनको थोड़ा सा भावुक करती है। जो बार बार क्रेविंग्स होते हैं, जो बार बार आपके दर्द होता है, रोना आता है, पर्जिंग होती है, ये इसी का असर है जब आपने एनर्जी डी अटैच कर दी डीएम से। यहाँ पे ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हुए हैं डीएम के, और जितने भी इश्यूज थे जो अब तक उनको पता भी नहीं थी, या कह लीजिए कि अब तक उनके सामने वो चीज़ें आई भी नहीं होंगी, वो सारी ही चीज़ें सरफेस होने लगी। जैसे कि मान के चलिए उनको एक ईगो होगा कि डीएफ को जब भी ज़रूरत होगी तो डीएफ खुद चल के आई जाएंगी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि डीएफ अब आने की तो छोड़ो, याद भी नहीं कर रही हैं। तो यहाँ से उनका ईगो ब्रेक हुआ। वो अपने कार्मिक दोस्तों को मेन मुद्दा समझ के बात करते थे, उनको महत्व देते थे, या फैमिली में से कोई कार्मिक था उसको मेन मानते थे, बट उसी ने भरोसा तोड़ा। तो धीरे धीरे इस तरीके से पैटर्न टूटे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते थे, वहां तक बात पहुंच चुकी है। इसीलिए उनकी शैडो साइड बाहर निकल के आ रही है, सरफेस हो रही है। इश्यूज जो हैं स्टक नहीं हो रहे, अब सामने आ रहा है सब कुछ। और जो कर्मा जो किए हैं अब तक उन्होंने, वो सारे ही कर्मास सामने दिखाए जा रहे हैं। अब उन कर्मास से जो है डीएम को डर लग रहा है, क्योंकि
उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि शांति कहाँ है। इसीलिए ही लविंग एनर्जीज भी आ रही हैं, थोड़ा फियर इश्यूज भी है और सबके साथ अगर आप हो तो फीलिंग कुछ कुछ ऐसी भी आ रही होगी जैसे कि आप बिल्कुल अकेले हो। तो ये डीएम की एनर्जीज हैं। डीएम सोच रहे हैं कि मैं संपूर्ण कैसे हो सकता हूं, इस पूरे यूनिवर्स में कौन है मेरा, कोई भी नहीं है, और मैं कैसे अपने आप को संपूर्ण मानूं, यानी कि अपने आप को कैसे फुलफिल करूं। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। जब उन्होंने अपनी सोल को फिल्टर किया, नेगेटिविटी बाहर निकाली, तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। और अभी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि वो अपनी मैट्रिक्स लाइफ में, यानी कि जो उनके लॉजिकल माइंड थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, उधर से कट ऑफ किया है फिलहाल में, और अभी स्पिरिचुअल साइड पर काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं बढ़ी है ऊपर की तरफ, और जैसे ही फेमिनाइन एनर्जी बढ़ी है डीएम की, यहाँ पे आपको लविंग एनर्जीज, क्रेविंग्स, चेजिंग मोड में आना, ऑन ऑफ सिचुएशन करना, मैसेज करना, टेलीपैथिकली ड्रीम्स में डीएम का आना, या डीएम का हुबहू आपके सामने दिखना, या आपको डीएम बार बार याद आ रहे हैं, रिकॉइल हो रहा है बार बार, या सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, ये सब डीएम की तरफ से हो रहा है। डीएफ का कोई भी हाथ नहीं है। बट आज के टाइम पे 10% कहीं ना कहीं डीएफ को लगता होगा कि नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली याद आ रहे हैं, या याद नहीं कर रही, या फिर याद नहीं आ रहे तो याद करा जा रहा है डीएफ के थ्रू डीएम को। बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल गई हूँ डीएफ, दिन में 1-2 बार याद आ ही जाते हैं। तो ये आपके डीएम की ही एनर्जीज हैं, डीएम ही आपको याद कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। अगर बाय द वे आपसे हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली डीएम दिख रहे हैं या डीएम से बातें हो रही हैं, डीएम सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रहे हो और आपको वो अर्ज आ रही है, वो वाइब्रेशंस आपके पास आ रही हैं, तो ये डीएम की ही हैं। बट कभी कभार आपको खुद से याद आ रही है, या किसी भी तरीके से आप डीएम से मिलना चाहते हो, अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि डीएम से मिलने का मन कर गया, या चैटिंग कर ली, या फोटो निकाल के देख ली डीएम की, या डीएम को खुद ही देखने चले गए आप। तो ये नेचुरल स्टेज है, और इसमें कितना भी आप लोग छोड़ दें, ये डिवाइन जानबूझ के कराते हैं ताकि आप अपने डीएम को एकदम ही ना भूल जाओ। हालांकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ होगा आपके साथ कि आप बिल्कुल ही 2-3 दिन के लिए भूल गए डीएम को। अभी भी वो आपको याद कर रहे हैं, सारी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में सरवाइव कर रही हैं, पल्पिटेशंस हो रही हैं, हेडेक हो रहा होगा, थ्रोट चक्र में पेन होगा, बैक में पेन होगा। ये सब सिम्टम्स डिवाइन मैस्कुलाइन की फेमिनाइन एनर्जी को उठने के बाद हो रहा है। तो पैटर्न ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे काफी कुछ समझ में आया है डीएम को, फियर इश्यूज बाहर निकल के आ रहे हैं, एक अर्ज हो रही है, बार बार लो एनर्जी जा रही है, बीपी लो हो रहा है। ये सारी ही चीजें इस समय में आपको हो रही होंगी। बाकी का डीएम अभी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वर बन रहे हैं, एक ऑब्जर्वर के तौर पे पेश आ रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रास्तों पे चला जा रहा है। कहीं ना कहीं डीएम को लगता है कि मैं सबके साथ हूँ फिर भी अकेला हूँ, डिवाइन मेरे साथ है मैं फिर भी अकेला हूँ, क्योंकि उनका जो सोल का आधा पार्ट है वो आप ही हो। वो ये चीज़ नहीं जानते, बट आप जानते हो। आप कितने भी ज़्यादा मेहनत कर लो, इनर वर्क कर लो, अगर डीएम एक बार भी परेशान हुए
तो आपको हिला देंगे वो। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जिससे आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सोल का हाफ पार्ट है, तो दिक्कत होना लाजमी है। बट इसको हम कम कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी बार और हर बार जितनी भी वीडियो आती हैं सब में बताया है। मेडिटेशन कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, शैडो साइड पे वर्क कीजिए, सारी जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सब पे काम कीजिए। बाकी का डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्या होगा वो डिवाइन देखेंगे। सरेंडर मोड पे आइए, बाकी का आप लोग समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।